Hi guys, welcome to the Poonam Pharma channel. Myself Poonam Agrawal. Today discussions the topic is carbohydrate metabolism introductions parts. तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म्स पढ़ने के पहले हम लोग ये देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जो कि हमारे लिविंग सिस्टम्स में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ऑकरिंग होते हैं फॉर द मेंटेनिंग ऑफ ए लाइफ, ऑर्डर ऑफ ए मेंटेनिंग ऑफ द लाइफ। तो हमारे बॉडी का, हमारे लाइफ प्रोसेस को मेंटेनिंग करने के लिए डिफरेंट ऑर्डर में ये एक केमिकल प्रोसेस है जो कि हमारे लिविंग सिस्टम में ही ऑकर्स होते हैं। ठीक है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस आर ऑकरिंग इन मेनली टू स्टेप। वन इज द काटाबॉलिज्म, दूसरा है एनाबॉलिज्म। काटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? सिंपल वे में काटाबॉलिज्म का मतलब हुआ डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्टिव और ब्रेकडाउन, एंड एनाबॉलिज्म का मतलब हुआ असेंबलिंग, जोड़ना। ठीक है। तो काटाबॉलिज्म का मतलब हुआ तोड़ना और एनाबॉलिज्म का मतलब हुआ जोड़ना। तो काटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो हमारे बड़े पार्टिकल्स हैं वो ब्रेकडाउन होकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में हमारे केमिकल रिएक्शंस क्या है? C6H12O6। तो ये जब ब्रेकडाउन होंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। उसी तरीके से एनाबॉलिज्म में क्या होते हैं कि हमारे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो अगेन असेंबल्ड होके बिग पार्टिकल में कन्वर्ट होना। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर थे, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो ये जब लाइट के इफेक्ट में आएगा तो ये क्या होगा? अगेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये क्या हुआ? पहले ग्लूकोज से हमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिले, देन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से हमें ग्लूकोज मिले। तो ये जो टोटल कंप्लीट प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। और जो उसके पार्ट्स हैं कि हमारे पहले ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हमें गिवन अप हुआ, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। और जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल के हमें अगेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिए, दैट्स प्रोसेस आर कॉल्ड द एनाबॉलिज्म। ठीक है। हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में बहुत सारे साइकिल इन्वॉल्व हैं। तो पहले हमारा क्या होता है कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का मतलब समझ में आ गया कि एक कंप्लीट केमिकल प्रोसेस है जो कि हमारे लिविंग सिस्टम में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इन ऑर्डर फॉर द लाइफ मेंटेनिंग। ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या हुआ? हम कार्बोहाइड्रेट का मतलब पहले भी पढ़े हैं कि कार्बोहाइड्रेट मतलब हमारे कुछ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को लेके कंपाउंड बने हैं जो कि हमारे बॉडी में शुगर का लेवल को मेंटेन करता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स मेटाबोलाइज्ड हो रहे हैं, केमिकली रिएक्शंस करवा रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो इसमें डिफरेंट साइकिल इन्वॉल्व हैं फॉर द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल थे, ये क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस के दौरान हमें ग्लूकोज में कन्वर्ट कराएंगे। तो ऑन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे विल कन्वर्टेड टू द कार्बन डाइऑक्साइड टू एंड वाटर टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है अगेन ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में कन्वर्सन होने के कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। ठीक है। तो ड्यू टू द कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड during the generation of ATP, that process is called as the glycolysis cycle। एंड पायरुविक एसिड से साइट्रिक एसिड में कन्वर्सन होने के कंप्लीट प्रोसेस को और उसमें जो भी हमारे ATP जनरेट हो रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द क्रेब साइकिल। तो ड्यू टू द कन्वर्सन ऑफ पायरुविक एसिड टू साइट्रिक एसिड on the presence of a generations of ATP, that complete process is called as the Krebs cycle। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये कन्वर्सन्स होते हैं पेंटोज में। जो ग्लूकोज से पेंटोज में कन्वर्सन्स होने के कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं HMP पाथवे। ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्सन्स होने के कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस। और फेड प्रोटीन, नॉन कार्बोहाइड्रोजिनस सब्सटेंसेस टू convert the carbohydrate materials, that complete process is called as the
gluconeogenesis during the synthesis process, non-carbohydrate to carbohydrate conversions during the synthesis process is called as the gluconeogenesis। तो हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसको हम लोग कोरी साइकिल भी बोलते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? द सिंथेसिस ऑफ ए ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड। तो ग्लूकोज से नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड में कन्वर्सन्स होना या फिर नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से ग्लूकोज में कन्वर्सन्स होने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मेनली अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ये हमारे बॉडी में साइटोप्लाज्म में मेनली पाए जाते हैं। अल्थ्रोसोम प्रोसेस आर प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड उसके अलावा और कुछ प्रोसेस हैं जो कि हमारे प्रोड्यूस्ड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। मोस्टली टेक्स प्लेस इन द लीवर एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस मोस्टली टेक्स प्लेस इन द हमारे लीवर में होते हैं। तो जी ग्लूकोजेनेसिस, नेक्स्ट टर्म इज द ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस का क्या मैं बोलती, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्सन्स होने के प्रोसेस को हम लोग ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्सन्स होने के प्रोसेस को हम लोग ग्लूकोजेनेसिस बोलते हैं ड्यूरिंग द सिंथेसिस प्रोसेस। तो द सिंथेसिस ऑफ ए ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज कॉल्ड एज द ग्लूकोजेनेसिस। इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ग्लूकोजेनेसिस इज ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड रिक्वायर्ड एटीपी यूटीपी बिसाइड द ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमें रिक्वायरिंग होते हैं एटीपी और यूटीपी। नेक्स्ट वन इज द ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब क्या हुआ? द डिग्रेडेशन ऑफ ए स्टोरेज ऑफ द ग्लाइकोजेन इन लीवर एंड मसल्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो जो हमारे बॉडी में स्टोर होके ग्लाइकोजन है वो डिग्रेड होंगे। हमारी बॉडी में स्टोर होके ग्लाइकोजन कहाँ पे रहते हैं? लीवर और मसल्स में। तो वो डिग्रेडेशंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसेस में जो हमारे स्टोरिंग अमाउंट में है ग्लाइकोजन वो डिग्रेडेशंस होते हैं और कार्बोहाइड्रेट या नॉन कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्सन्स होते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द ग्लाइकोजेनोलाइसिस। नेक्स्ट वन इज द HMP पाथवे। HMP पाथवे का मतलब क्या होता है? हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे और HMP स्नॉट और ऑल्सो कॉल्ड इज द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और ग्लूकोनेट पाथवे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? हमारे HMP पाथवे को हम लोग हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं और इसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं और फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी बोलते हैं। इट इज ए अल्टरनेटिव पाथवे टू ग्लाइकोलाइसिस एंड TCA साइकिल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ये एक अल्टरनेटिव पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस और TCA साइकिल के फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ए ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान पे ये एक अल्टरनेटिव पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस और TCA साइकिल का। ठीक है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि हमारे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का टोटल स्टेप प्रोसेस किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में और किस तरीके से ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्सन्स होते हैं और कितने अमाउंट में ATP जनरेट होते हैं, ये सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशंस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को आज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो ला सकूँ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।